चलिए देखिए, माध्यक निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 20 से कम, 25 से कम, और सबके बीच आप देख रहे हो 5-5 का डिफर, ठीक है। हम चलते देखिए 60 से कम, तो 60 यहाँ पे पहले लिख लिया। 60 में अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 55। चलिए 55 से कम, इसका मतलब 55 में कितना घटाएंगे? 5, तो कितना होगा? 50। यानी 60 क्या हुआ? 60 से कम हो गया। 55 से कम, 55 से कम, ठीक है। अब हम सीधा ऊपर से चलते हैं। ऊपर वाला वैसे ही रख देना है 20 से कम, ऊपर के साथ कुछ नहीं किया। आप कर भी सकते हो 15 से 20। चलिए 25 से कम, यानी 20 से 25, 20 से 25। 30 से कम, यानी 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से, ठीक है, 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। कम वाला हम जब भी लिखते थे बैक में, 55 में भी पढ़ा होगा 4 से कम, तो भैया पीछे लिखते हैं। वही काम हम यहाँ किया। 60 से कम यानी 60 में 5 घटाइए 55, 55 से कम यानी 55 से 50, 50 से कम, 50 से 5 कम कर दीजिए 45। क्यों 5 कम कर रहे हैं? आप देख सकते हो सबके बीच गैप 5-5 का है, इस वजह से सब में 5-5 का डिफर रखना है, ठीक है। 25 से कम यानी 25 में अगर आप 5 घटाते हो तो 20 होता है, यानी 25 से कम हो गया ये, ठीक है। आइए अब यहाँ पर देख रहे हो पॉलिसी धारकों की संख्या लिखी हुई, ठीक है। आप नंबर पे ध्यान दें, 2 से ठीक बड़ा 6, 6 से ठीक बड़ा 24, 45 भी बड़ा है, 78 भी बड़ा, इससे बड़ा 89 है, 92 है, 98 है, 100 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक के बाद एक नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो असल में ये आपकी बारंबारता नहीं है, बल्कि संचयी बारंबारता है। तो यहाँ हमने संचयी बारंबारता इसको सजा के लिख दिया। अब हमको निकालना होगा बारंबारता। तो देखिए बारंबारता कैसे निकलेंगे। 2 के 2 लिख दीजिए, 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक है। 24 में से 6 जाएगा 18। अब इसमें से घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी 21। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 9 गया 1, 8 में से 7 गया 1। इतने में घटाया 3, इतने में इतना घटाइए 6, इतने में इतना घटाइए 2। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 100। और ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। देखिए अब मेरे पास जगह यहाँ पर बची नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम आगे चलिए देखिए n मेरा 100 निकला था। अब हम निकालेंगे n/2। तो 100 का आधा कितना? 50। 50 से बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से बड़ी संचयी बारंबारता मेरी कितनी हुई? 78। 50 से बड़ी, सबसे बड़ी नहीं, 50 से बड़ी। तो 50 से बड़ी संचयी बारंबारता के कॉलम में खोदा 78, इसलिए इसका माध्यक वर्ग कौन हो गया? 35 से 40। यहाँ पे हम लिख देते हैं माध्यक वर्ग, माध्यिका वर्ग 35 से 40। अब यहाँ से 2 चीज निकलेगा, L और I। L कितना? 35, क्योंकि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। 40 में से 35 घटाइए 5, इंटरवल इन दोनों के बीच का गैप, स्मॉल f। माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग मेरा ये है, बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता के कॉलम में गया माध्यक वर्ग की बारंबारता 33, स्मॉल f 33। माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता मेरी 33। कैपिटल F निकालना है, थ्योरी मैंने लिखाया था। माध्यक वर्ग की ऊपरी संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग मेरा ये है, इसके ऊपर गए संचयी बारंबारता 45, ठीक है। अब इसको चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे लेंगे माध्यक का फॉर्मूला। तो माध्यक का फॉर्मूला L प्लस I बटा स्मॉल f इंटू n/2 माइनस कैपिटल F, ठीक है।
L कितना आप देख सकते हो 35, I 5, स्मॉल f 33, n/2 50, कैपिटल F 45। ठीक है, 35 प्लस 5/33। बॉड मास के नियम से सबसे पहले काम ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में ये है 50 में से 45 गया, कितना बचा 5। अब आइए पहले जोड़ेंगे कि गुना करेंगे, तो हम गुना करेंगे 25 25/33। ठीक है, अब देखिए 35 प्लस जो हर में रहे याद रखना आप उसको पहले लिखिएगा, किसको 25 को। ठीक है, आइए तो 33 के पहाड़े में 25 तो आता नहीं है, पहले हम क्या रखेंगे दशमलव, दशमलव रखा तो क्या बैठा 0। अब इसको लगा के देखना है 33 का पहाड़ा, तो देखिए पहले एक काम कीजिए, 3 अंक है ना इधर, एक अंक को हिडन कर लेना है, इधर 3 को हिडन कर लेना। 8 3, पहले हम 8 से लगा के देखते हैं। ठीक है, तो 8 3 24, 8 3 24 और 2 26। ठीक है, ज्यादा हो जा रहा है इसलिए हम इसको किससे लगाएंगे 7 से। ठीक है, चलिए तो 7 का पहाड़ा 3 बार, 7 21, 7 21 और 2 23, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 जाएगा 1, पॉइंट बैठा हुआ था 0। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं 6 बार ट्राई करके, 6 3 18, 6 3 18 19, तो ये ज्यादा हो जा रहा है इसलिए हम इसको कितनी बार लगाया 5 बार। कितनी बार 5 बार। चलिए 0.75, ये तो और डिजिट से भी लग रहा है, हम उतना छोड़ दिया। 35 में 0 ऐड करेंगे 35.75, इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। धन्यवाद। चलिए देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन माध्यक का है। ठीक है, माध्यक में इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन बताया था। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को आप जैसा ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 जरूर बना लेंगे। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ लंबाई दिया हुआ है और देख रहे होंगे ये समावेशिक विधि में सजा हुआ है, इसको हम सजाएंगे अपवर्जी विधि में। देखिए हम यहाँ वर्ग अंतराल थोड़ा सा बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। करना क्या है कि यहाँ वाला जितना भी है, ठीक है, इन दोनों हाथ को रख लीजिए, इधर वाले में हम 0.5 जोड़ते चले जाएंगे। तो 126 में 0.5 जोड़ेंगे 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। इस साइड में 0.5 को मैंने ऐड किया है और इस साइड में 0.5 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट सब में। तो चलिए 118 में 0.5 घटाया जाएगा तो 117.5 बचेगा। 117.5 हम यहाँ से आंसर बना रहे हैं। चलिए 127 है तो ये कितना हो जाएगा 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5। अब हम यहाँ थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। 126 रुपया, मान लीजिए रुपया, तो आप लोग देखें इस तरह से लिखा था। कितना जोड़ना है 0.5 जोड़ना है। ठीक है, एक ही अंक रखते हैं। चलिए जोड़ेंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 और ये 126.5। तो जनरली इधर में 0.5 सब में ऐड करते चले गए और इधर हम घटा रहे हैं, तो हम ऊपर का एक तो बता देते हैं। देखिए 118 रुपया, घटाना कितना है 0.5। चलिए हम एक ही अंक लेते हैं, इसको हासिल दिया, 10 में से 5 गया 5, ये कितना हो गया 7, यानी 117.5। और इस नियम को हम वहीं पर बनाएंगे जहां पर आप देख रहे होगे यहाँ 126 से थोड़ा सा बड़ा हो गया। इससे पहले मैंने जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया था वहां जैसे 0 से 20, तो 20 से 40, 40 से 60 था, तो ये 20 40 टैली खा रहा था। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो
कि ठीक 126 से यहाँ एक अंक बढ़ गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इधर में 0.5 बढ़ाना है, इधर 0.5 घटाना है, इधर 0.5 बढ़ाना है, इधर 0.5 घटाना है। अब देख सकते होंगे ये अपवर्जी विधि में मेरा तैयार हो गया। देखिए 126 टैली खा गया, सब टैली हो गया। अब देखिए बारंबारता आपकी दी हुई है, तो हम यहाँ बारंबारता साफ साफ जैसे था वैसे लिख दे रहे हैं। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। माध्यक में हम लोग क्या निकालते थे? संचयी बारंबारता। चलिए हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। 3 के 3, 5 3 8, 9 8 17, 17 12 29, 29 5 34, 34 4 38, 38 और 2 40। तो हमने सीखा था कि इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 40। ये दोनों बराबर आता था। अब हम निकालेंगे n/2। n/2 यानी 40 का आधा कितना निकला? 20। 20 से बड़ी संचयी बारंबारता। किससे बड़ी? 20 से बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक है। तो 20 से बड़ी संचयी बारंबारता यहां पर है 29। कौन है? 29। इसलिए मेरा माध्यक वर्ग कौन होगा? 144.5 से 153.5। यहां पे हम बनाते हैं, जगह नहीं है वहां पर मेरे पास। चलिए तो माध्यक वर्ग यहां से हम ले लेंगे 144.5 से 153.5, ठीक है। अब यहां से हम दो चीज निकाल लेंगे, L और I। तो L मेरा 144.5, कितने का गैप? घटाइए, यहां से नहीं गैप चेक करना है, गैप हम यहां से। तो 153.5 में से 144.5 घटाया, कितना बचा? 9। चलिए घटा के दिखा देते हैं। 153.5 में से 144.5 को घटाना है, तो 5 में 5 गया 0 और ये बचा 9, ठीक है। 9.0 हमारा दशमलव से कोई मतलब नहीं, ये मेरा क्या कहलाएगा? 9। और नहीं तो आप देखिए एक काम करते हैं, 9.0 है ना, हम इसको लिख सकते हैं 90/10। तो ये 0 0 कट गया, तो ये मेरा हो गया 9, ठीक है। चलिए अब देखिए स्मॉल f, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 12, ठीक है। कैपिटल F माध्यक वर्ग की ऊपरी संचयी बारंबारता, तो ऊपरी संचयी बारंबारता देखिए माध्यक वर्ग ये है, इसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता 17। हम L I स्मॉल f कैपिटल F निकाल चुके। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप तभी टच करेंगे जब माध्यक का आप लोग पार्ट 1 जरूर देखेंगे, तब आपको ये पार्ट 2 क्लियर होगा, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। चलते हैं अब आगे। चलिए देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया है। हम यहाँ L I स्मॉल f कैपिटल F और n/2 निकाल चुके थे। ऐसा करते हैं हम n/2 यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। n/2 मैंने क्या निकाला था? 40 का आधा 20। चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, तो माध्यक का फॉर्मूला मैंने बताया था L प्लस I बटा स्मॉल f इंटू n/2 माइनस कैपिटल F, ठीक है। अब आप देखिए L कितना है? 144.5। I कितना है? 9, स्मॉल f 12, n/2 20, कैपिटल F 17, ठीक है। अब हम यहां से इतना पार्ट पूरा इरेज कर देते हैं। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अपना रोक के देख सकते हैं। चलिए देखिए अब इसके आगे हम बनाते हैं। देखिए बनेगा कैसे। बोर्ड मास के नियम से सबसे पहला काम किसका होगा? ब्रैकेट का। हम ब्रैकेट यहां से हटा रहे हैं, तो 20 में से 17 गया, कितना बचा? 3, ठीक है। 3 के पहाड़े में 12 आता है, कितनी बार में? 4 बार में, यानी 144.5 प्लस 9/4। अब आप क्या कीजिए कि 404 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए 144.5। अब हम यहाँ पूरा करके दिखाते हैं। तो 4 का पहाड़ा हम 2 बार लगाएंगे, 8 बचा 1 0.0, 4 दूनी 8 बचा 2 पॉइंट था 0 बैठा, 4 बचे 20, यानी
2.25। अब हम इसको जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना कि 25 और 5 पढ़ देना है। देखिए 5 है ना, हम यहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं। 144.5 किसको ऐड करना है? 2.25 को। दशमलव के सामने दशमलव को रखना है। चलिए जोड़ा जाए। 5 5 2 7 4 2 6 146.75 इसका आंसर। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर ये एनसीईआरटी का तीसरा है, ठीक है, 14.3। उसमें